जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी आत्मा एक शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा का असली लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन। जीवन की हर यात्रा, हर संघर्ष, हर अनुभव का अंतिम उद्देश्य होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि सनातन सत्य है जिसे भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। गीता के हर श्लोक में यह दिव्य रहस्य छुपा है कि आत्मा अमर है, परमात्मा सदा सर्वत्र है और दोनों का मिलन ही मोक्ष है। परंतु यह मिलन कैसे होता है? क्या यह तपस्या से होता है? क्या भक्ति से? क्या ज्ञान से? या फिर त्याग से? चलिए इस दिव्य यात्रा की गहराई में उतरते हैं। आत्मा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। इसका अर्थ है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर तो एक वस्त्र के समान है जो समय आने पर बदलता है, लेकिन आत्मा तो ईश्वर की अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातना। अध्याय 15 श्लोक 7। जब आत्मा को यह स्मरण होता है कि वह परमात्मा की संतान है, तभी मिलन की प्रक्रिया आरंभ होती है। परमात्मा कौन है? भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अध्याय 10 श्लोक 8। मैं ही समस्त सृष्टि का मूल हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। यानी कि परमात्मा कोई अलग सत्ता नहीं है, वह सर्वत्र विद्यमान है, हर कण में, हर आत्मा में। परमात्मा स्वयं को हमारे हृदय में स्थित कहते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अध्याय 18 श्लोक 61। यानी ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित हैं। आत्मा उसी हृदय में परमात्मा के दर्शन कर सकती है जब वह विषय वासना से मुक्त होती है। मिलन की राह भक्ति, ज्ञान और ध्यान। आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक मिलन नहीं है। यह एक दिव्य स्थिति है जिसे योग कहा गया है, आत्मा और परमात्मा का संयोग। श्रीमद् भगवद गीता 3 प्रमुख मार्ग बताती है। 1 भक्ति योग डिवोशन, 2 ज्ञान योग विजडम, 3 कर्म योग एक्शन विदाउट अटैचमेंट। भक्ति योग में आत्मा पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर को समर्पित होती है। ज्ञान योग में आत्मा सत्य को जानती है, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य परमात्मा है। कर्म योग में आत्मा बिना फल की आशा किए कर्म करती है और उसी से शुद्ध होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। अध्याय 18 श्लोक 55। भक्ति से ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है। मन की शुद्धि और इंद्रियों का संयम। आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब मन शांत हो और इंद्रियां संयमित हो। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये। अध्याय 6 श्लोक 5। आदमी को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, न कि आत्मा को नीचे गिराना चाहिए। इसका अर्थ है कि आत्मा को उन्नत बनाने के लिए अपने ही मन, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा। जब मन शांत होता है, तब आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है। माया का पर्दा और आत्मा की यात्रा। गीता कहती है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अध्याय 7 श्लोक 14। मेरी माया बड़ी दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे पार कर जाते हैं।
माया का अर्थ है वह भ्रांति जो आत्मा को शरीर समझने लगती है। इस भ्रम से मुक्त होना ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा माया के बंधन से मुक्त होती है तब उसे परमात्मा की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव होता है। परमात्मा का दर्शन कैसा होता है? मिलन। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह अवस्था योग कहलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अध्याय 2 श्लोक 48। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। आत्मा जब योगस्थ हो जाती है यानी भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म से जुड़ती है तब वह परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यह अवस्था शब्दों से परे है क्योंकि वह आनंदमय होती है, सच्चिदानंद की स्थिति। कैसे करें अभ्यास? मिलन की तैयारी। 1. सत्संग, गीता के श्लोक पढ़ना, भगवान के भक्तों के साथ रहना। 2. स्मरण, निरंतर भगवान का नाम स्मरण करना। 3. संकल्प, अपने जीवन का लक्ष्य तय करना कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। 4. संयम, इंद्रियों को वश में करना, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार से दूर रहना। 5. समर्पण, हर कार्य ईश्वर को समर्पित करना। श्री कृष्ण की शरण परम शांति का मार्ग। गीता के अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह श्लोक आत्मा और परमात्मा के मिलन की घोषणा है। श्री कृष्ण केवल यही कहते हैं, समर्पण करो, शरण में आओ। आत्मा जब पूर्ण विश्वास और प्रेम से शरणागत हो जाती है तब परमात्मा उसे आलिंगन करते हैं। मिलन का फल क्या होता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है? आत्मा मरण से परे हो जाती है, जन्म मरण का चक्र टूट जाता है, जीवन में अपार शांति आती है, कोई भय चिंता नहीं रहती, हर कर्म दिव्य हो जाता है, संसार में रहते हुए भी वह मुक्त हो जाती है। प्रेम और करुणा से हृदय भर जाता है, वह हर जीव में परमात्मा को देखती है। निष्कर्ष, आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई कल्पना नहीं, यह साक्षात सत्य है। यह मिलन तभी संभव है जब आत्मा स्वयं को जाने, माया से ऊपर उठे, श्री कृष्ण की शरण ले और प्रेम, भक्ति, ज्ञान तथा कर्म से जीवन को साधे। गीता कहती है, परमात्मा हर आत्मा के भीतर है और आत्मा को बस उन्हें पहचानना है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में लीन होती है तब वह ब्रह्मा बन जाती है। यही है मुक्ति, यही है मोक्ष, यही है परमानंद।